शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हमेशा याद रखिए कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के वृष राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्रमा ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं, तो उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है, तो उसमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता और सौम्यता देने वाले ग्रहों के रूप में भी माना जाता है। और साथ ही साथ बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं। बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रहों के साथ में, शुभ ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल देते हैं। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कर्म और फोर्थ हाउस सुख के कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल के क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान करने वाले माने जाते हैं, अर्थात इस क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने से सूर्य से युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सामान्य तौर पर जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति होती है, और या फिर सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बना देता है, स्वभाव व्यवहारिकता से भर जाता है, प्रैक्टिकलिज्म से भर जाता है और व्यापार में यश मिलने लगता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि मेहनत से। यही बुद्धि कारक बुध ग्रह 7 जून 2023 की शाम को 8 बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 24 जून 2023 की दोपहर को 12:44 तक वृषभ राशि में गतिशील रहेंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और वृष राशि में प्रवेश कर पृथ्वी तत्व से ही संबंध बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि में बुध गोचरवश आपको क्या देने वाले हैं, आपकी राशि को क्या देने वाले हैं, शुभ या अशुभ। तो आइए आरंभ करें मेष राशि से। आपकी मेष राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा और यह शुभ फल प्रदान करेंगे। सेकंड हाउस से आपका खानदान, संचित धन संपत्ति, भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जाना जा सकता है। इस समय काल में आनंद की वृद्धि होगी, फाइनेंशियल गेन और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स के रूप में इन्वेस्टमेंट होगा और आप बहुत अच्छे क्षेत्रों में, या ये बोल सकते कई क्षेत्रों में जो कामकाज करने से अच्छे फल मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अपनी बोलने के स्टाइल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या अपनी वाणी का जादू इस दौरान आपके परिवार के बीच में या सोसाइटी के बीच में आकर्षण का केंद्र बनाएगा और अपने जो कैरियर में भी आप अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। अच्छा खाना पीना या जो आपकी इच्छा है वैसा खाना पीना आपको प्राप्त होगा और अपने परिवार के लोगों से, सर्कल के लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। फैमिली लाइफ में इस दौरान आपको सुखद पलों की प्राप्ति होगी और आप अपनी बातों से अपने परिवार के लोगों का मन मोह लेंगे। बुध के इस गोचर से शिक्षा में सफलता मिल सकती है, उन्नति होगी। स्टूडेंट्स को जो कंपटीशन के एग्जाम में इस समय एफर्ट करने वाले, उनको सफलता मिलने के अच्छे योग है। अपनी मेहनत का फल आपको इस दौरान जरूर मिलने वाला है। और जो बिजनेसमैन है वो इस समय अपनी जो भी प्लानिंग है, जो उनकी प्रीवियस जो प्लानिंग है, उनको अप्लाई करने से अपने कारोबार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय काल में आपको अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में ज़रूरत भी पड़ेगी और उनका ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उनको आपको अपना बनाना पड़ेगा और अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और उनकी काम करने की स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे।
उपाय के लिए आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी देना चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा करके उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और उस तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि भाव में ही गोचरवश बुध का प्रवेश होगा और ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। वहीं आपको कुछ पक्षों में, कुछ सेक्टर्स में नॉर्मल भी रह सकता है। विशेष रूप से इस समय गॉसिप में, चुगलखोरी में आपका समय स्पेंड हो सकता है और भाषा का इस्तेमाल गलत हो सकता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो गलत शब्दों का यूज कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज, योग या फिर हेल्दी डाइट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इस समय काल में फाइनेंशियल लॉस या बंधन का भय लगा रहता है। छोटे मोटे झगड़ों के कारण भी रुपए पैसे की हानि हो सकती है और लोग आदर सत्कार भी नहीं करते। संबंधियों से भी प्राय कोई न कोई उलाना होता है या उनकी भी कंप्लेंट होती है। घर की किसी सदस्य की तबीयत खराब होना के कारण अचानक आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट पर या आकस्मिक जो विपत्ति आई है उसके लिए। स्टूडेंट के लिए यह ऐसा समय जब आपको अपने भविष्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। आप जो भी डिसीजन लें उसको अपने सीनियर के साथ में, अपने प्रोफेसर के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में डिस्कस जरूर करें। भाग्य का साथ आपको इस समय मिल सकता है और अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। यात्राओं में आपको कोई न कोई असुविधा होने की स्थिति है या यात्रा आपको लाभदायक होने की जगह पे नुकसानदायक हो सकती है। सामान चोरी हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, विपत्ति आ सकती है। जो कारोबारी है उनको कारोबार की स्थिति फिर भी संतुष्टि प्रदान करेगी। जिन लोगों ने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हें अपने एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आप चिंतित हो सकते हैं। उपाय के रूप में आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और या फिर सिंपल सा मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता है। इस गोचर से पैसे और सुख दोनों की हानि होती है और साथ ही साथ मन में संताप लगा रहता है। आपको खाने पीने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है या आपका जो खाना पीने में भी आपको अरुचि होने लगती है, अर्थात वो भी आपसे छूट जाता है। झगड़े आदि के कारण आपको सभी कार्यों में कोई न कोई ढंग से लॉस होता है या अपमान होता है। संबंधियों से, परिवार वालों से अनबन हो सकती है। स्टूडेंट्स को शिक्षा में जो ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, असफलता मिल सकती है। आपके कंसंट्रेशन में भी लॉस देखा जा सकता है, कमी जैसी आप देख सकते हैं, जिसके कारण आपको एजुकेशन में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं तो अपने साथ में काम करने वाले लोग या कंपटीटर्स से आपको अपमान मिल सकता है या आपको उनसे हार देखनी मिल सकती है। शारीरिक विपत्ति अतः स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक लोगों को अपने जीवन साथी की बातों को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, दूरियां बन सकती है। आप में से वो लोग जो लंबे समय से विदेश यात्रा पर जाने का प्लान ही बना रहे थे या विदेश जाकर के पढ़ना ही चाह रहे थे, इस समय काल में, इस गोचर काल में आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग कारोबारी हैं, व्यवसाय के संबंध में कुछ अनचाही यात्राओं पर, लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जिससे आपका मन खिन्न हो जाएगा या इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। आपके कंपटीटर्स, आपके विरोधी इस समय काल में आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, इसलिए अपने आंख और कान इस दौरान खुले रखें और बहुत ही अपने आप को सेफ साइड में रखें। एक्सपेंसेस इस गोचर काल में जरूर बढ़ेंगे और इस दौरान यदि आप अपना प्लान बना करके नहीं रखते हैं, बजट बना करके नहीं रखते हैं, तो खर्चों पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा करें और उन्हें घास अर्थात दूर्वा जरूर चढ़ाएं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ है। बुध के इस गोचर से स्वास्थ्य, सुख, यश और फाइनेंशियल गेन होता है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो इस समय वो वापस मिल सकता है, जिससे आपकी कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। फ्रेंड्स,
और अपने पारिवारिक सदस्यों से अच्छी मेल मुलाकात होगी, उनसे सुख मिलेगा और पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा। आपका कोई न कोई करीबी रिश्तेदार इस दौरान आपके आर्थिक लाभ की वजह बन सकता है या आपको कहीं न कहीं ऐसे लोगों से मिला सकता है, ऐसे लोगों के साथ में संपर्क करा सकता है जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है या कुछ नया आप कर सकते हैं। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई में मन लगाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए भी अपने सीनियर्स या अपने प्रोफेसर्स के पास में आपको जाना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी और जो लोग संतान के प्रति लालायित हैं, संतान की कामना कर रहे हैं, उन्हें संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनेगी, कोई न कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग नवविवाहित हैं, उनको कोई न कोई नए मेहमान आने की दस्तक इस दौरान मिल सकती है, अर्थात वो खुशखबरी आपको नसीब हो सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ में भी अच्छे फल मिलेंगे, अर्थात आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार भी रहेंगे और अच्छे इमोशंस भी डेवलप होंगे। आपके द्वारा बनाई गई प्लानिंग इस समय काल में, इस गोचर में धरती पर उतर सकती है, प्रैक्टिकल होकर के सामने आ सकती है, जिसका लाभ पाने में, जिसका फाइनेंशियल गेन आने वाले समय में मिलेगा। ऑफिस में आप अपनी एक्टिवनेस से अपने सीनियर्स को, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। सोशल लाइफ में आप अपने फ्रेंड के साथ में इस समय अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। उपाय के रूप में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको बुधवार के दिन 5 या 6 कैरेट का पन्ना, या जो पन्ना नहीं पहन सकते हैं वो ऑनेक्स पहन सकते हैं, और या फिर हिंदी में जिसे तुरमली बोला जाता है, उपरत्न, वो पहन सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश होगा, जो कि पॉजिटिव होगा, शुभ होगा। बुध के इस गोचर से नए पोस्ट की, नए पद की प्राप्ति संभव है। आपके पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में आ रही परेशानियों को इस समय आप दूर कर पाएंगे और अपने अच्छा व्यवहार से हर किसी का दिल भी जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपने समय का कुछ हिस्सा अपने हेल्थ को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और याद रखें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने शत्रुओं की पराजय का सुख प्राप्त करेंगे, और इस समय काल में आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अपने आर्ग्यूमेंट से आप उनको चित कर देंगे, शांत कर देंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में, उनकी रोमांटिक लाइफ की बात की जाए तो इसमें आप अपने फ्रेंड के साथ में, पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे और अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय अवधि में नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों को अपने सेक्टर में, अपने कैरियर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और बीते समय में आपके जो भी काम किए हुए उन कामों को अच्छे रिजल्ट आने से सराहा जाएगा, आपकी प्रसिद्धि होगी। बिजनेसमैन लोग अपने व्यवसाय की वृद्धि होते हुए देखेंगे, तो आपकी आमदनी या आपके प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ सकता है। मानसिक सुख शांति के साथ साथ में आप अच्छे घर का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे या अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग कारोबारी हैं, उनको व्यापार के क्षेत्र में शानदार लाभ मिलेगा। सोशल लाइफ में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको उपाय के तौर पर घर और ऑफिस में बुध यंत्र पिरामिड स्थापित करके आप अपने बिजनेस में और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जो पिरामिड होता है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वहाँ पे कॉस्मिक एक प्रकार से थेरेपी देता है, पॉजिटिविटी लाता है, इसीलिए पिरामिड का यूज किया जाता है। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश अनुकूल नहीं माना जाता है, शुभ नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी लाइफ के बहुत से सेक्टर्स में संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको कोई खेद या पीड़ा, पश्चाताप या आपके हर कार्य में कोई न कोई ऑब्स्टिकल सता सकती है, परेशान कर सकती है। फाइनेंस और साथ ही साथ मान सम्मान दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, तो आपका अहम, आपका ईगो आपके जो परिवार के कुछ लोगों को दूर कर सकता है या डिस्टेंस पर ला सकता है। स्पेशली आपके भाई बहनों को इस दौरान आपके मतभेद ज़्यादा सामने आ सकते हैं। संबंधियों से भी वैमनस्य हो सकता है, अर्थात आपके उनके साथ में भी मतभेद, कटुता सामने आ सकती है।
स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड से आप या तो दूरी बनाएं और या फिर जो अपने पढ़ने का समय है वो इस ढंग से मैनेज करें कि आप डिस्टर्ब नहीं हो। जो लोग गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो उनकी जो फ्रेंडशिप या उनकी रिलेशनशिप सामान्य रहने की उम्मीद कर सकते हैं। बुध के इस गोचर में आप हर धार्मिक कार्य में या हर परंपरा में कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। जिस फंक्शन में भी जाएंगे आप कुछ न कुछ अपनी टांग अड़ाने का काम करेंगे। यात्राओं में असुविधा या लॉस हो सकता है और आप में से वो लोग जो लंबी यात्राओं पर जाने वाले हैं उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर जरूरी हो तो इस समय यात्रा करें, अन्यथा पोस्टपोन करना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप कोई विशेष सेक्टर में सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को दोगुना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इस समय फाइनेंशियल गेन होना मुश्किल है, लेकिन कुछ अनचाहे खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को पेन या कोई अच्छी सी पुस्तक खरीद करके गिफ्ट करें, उनका सम्मान करें। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से अष्टम भाव में मारक भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ फल देता है। आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं, स्पेशली फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा और उन्हें ऑलरेडी कोई समस्या है तो आपको सही डॉक्टर का चयन करना पड़ेगा और उनसे बातचीत करके रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय नॉर्मल है। आप अपने कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए या तो प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं और मादक पदार्थ, शराब, सिगरेट या जो पान मसाला होता है, गुटखा होता है, उससे दूर रहें और स्पेशली ड्रग्स से या ड्रग्स जो सेवन करते हैं फ्रेंड्स, उनसे भी दूरी बना करके रखें। यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा आपका मन अशांत होगा या उस ओर भटकेगा। सोशल लाइफ आपकी बेहतरीन रहेगी और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर, आपके तर्क करने की कला बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा और साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं उन पर आप नियंत्रण प्राप्त करेंगे, सफल होंगे। इस गोचर काल में सफलता ज़्यादा मिलेगी और उससे आपकी संतुष्टि, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ खुशी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल गेन से सामाजिक स्थिति में ऊंचाइयां मिलेगी और फाइनेंशियल पक्ष अच्छा होने से, फाइनेंशियल जो गेन होने से आप अपने कर्जों को चुकाने में भी सफल हो सकते हैं या जो आपने कमिटमेंट दी हुई है उस कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास में कर्ज नहीं लिया हुआ है वो कुछ न कुछ बचत करने में कामयाब हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग इस समय अपनी सूझबूझ से नई पहचान बना सकते हैं और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। जो लोग कारोबारी हैं वो कोई न कोई प्लानिंग को लेकर के या अपनी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में कोई न कोई सोर्स ढूंढ सकते हैं या फिर अच्छे कंसल्टेंसी से या अच्छे कोई न कोई पर्सन से मिलकर के कंसल्टेंसी लेकर के भी अपने सोर्स को बढ़ा सकते हैं। बुध के अष्टम भाव में गोचर के चलते आपको ज्योतिष, मनोविज्ञान या फिर जो भी रहस्यमय विद्याओं को जानने की इंटरेस्ट बढ़ सकता है, रुचि बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की कोई न कोई वस्तु या जो वस्त्र है वो भेंट करें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। सप्तम भाव में आया हुआ बुध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है। सरकारी भय बना रहता है और साथ ही साथ रुपए पैसे का नुकसान भी होता है। व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। फैमिली लाइफ में भी घर के सदस्यों के साथ में कोई बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। फ्रेंड्स और जो परिवार वाले हैं उनके साथ में भी अनबन बनी रहती है या आपका मेल मिलाप नहीं हो पाता है। जो आप चाहते हैं वैसी रेस्पॉन्स नहीं मिलने से भी मन में एक प्रकार से खटास रहती है। स्वास्थ्य में आपको कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है। शरीर खुद कोई न कोई रूप में कमजोर या स्किन प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। थ्रोट प्रॉब्लम पर या थ्रोट इन्फेक्शन परेशान करता है। जब भी बुध नेगेटिव होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो आपको क्रैम्प, पाँव का दर्द ज़्यादा सताएगा, ज़्यादा परेशान करेगा। जीवन साथी से नाराजगी और मतभेद उभर करके सामने आते हैं और यदि आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप उनसे डिस्कस करें और मुमकिन हो तो बात को गंभीर है तो वास्तव में आप डिस्कस करना पड़ेगा और यदि बात सामान्य है तो भी उस विवाद को आपको टालना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा।
व्यावसायिक यात्राओं में लाभ नहीं हो पाएगा और जो भी कारोबारी यात्रा करना जरूरी है तो वो एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ संपर्क बढ़ाने के लिए यात्राएं करें, मुनाफे की उम्मीद नहीं करें। फाइनेंशियल सेक्टर में या फाइनेंशियल पक्ष इस दौरान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए आपको प्लानिंग करके खर्च करने पड़ेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं या आपका काम में मूड उखड़ सकता है। आप खुद को तरोताज़ा रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए अपनी पसंद का काम करते रहें या जो हॉबी है उस पर अपना ध्यान भी आप रखें। उपाय के तौर पर अपनी जेब या बटुए में हरे रंग का कागज़ आप रखें और अगर हो सके तो हरे रंग की कोई रुमाल का या कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा और यह गोचर सामान्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। रुपए पैसे और शॉपिंग का फायदा मिल सकता है। अच्छी और एंटरटेनमेंट वाली चाहे पुस्तकें हो, नॉवल हो, फिल्में हो या सीरीज हो, वो देखने का मौका मिलेगा। सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे। आपकी बोलने की स्टाइल में इस समय इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है और आप अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने लॉजिक से लोगों को इम्प्रेस करेंगे। और जो लोग कंपटीशन में हैं उस समय काल में या कोई कंपटीशन के एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। साहित्य के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। आप में से वो लोग जो राइटिंग में या सिंगिंग में जो हॉबी रखते हैं या एंटरटेन करते हैं या उनका इंटरेस्ट है, उनको प्रसिद्धि मिल सकती है। कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल रह सकती है। स्टूडेंट्स को इस समय काल में अच्छी सफलता मिलेगी। आप में से वो लोग जो कोई पत्रकार हैं, मास मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको पहचान मिलने की, सफलता मिलने की पूरी संभावना है। बुध के इस गोचर में आप अपने कंपटीटर्स पर सक्सेस पाएंगे या उनको होल्ड कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे और फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रहेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में, उनका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और जो लोग विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी के गुणों की तारीफ करते नजर आएंगे और आपका जीवन साथी के प्रति भाव विनम्र रहेगा या और ज़्यादा आप उनके प्रति आकर्षित होंगे। जो लोग कामकाजी हैं वो अपने कैरियर में इस समय अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके विरोधी भी आपके सामने परास्त होंगे। सोशल लाइफ में आपकी स्टाइल लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेगी या आपको आइकॉन समझा जा सकता है। उपाय के लिए आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं या स्पेशली बुधवार को तो जरूर खिलाएं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से शिक्षा और संतान भाव में 5th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश कुछ शुभ फल नहीं देगा, सामान्य फल या अशुभ फल देगा। और शिक्षा और संतान भाव से हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक और हमारे रुझान का, हमारे इंटरेस्ट का, हॉबी का पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से मेंटली अपसेट रहेंगे, लेकिन आप किसी न किसी ढंग से अपसेट होकर के भी बौद्धिक लाभ की या अपनी बुद्धि में, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आपकी सोशल एक्टिवनेस बढ़ जाएगी और आप नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी प्लानिंग पर मेहनत की हुई है वो मेहनत सफल नहीं हो पाएगी। बहुत से काम या पोस्टपोन्ड हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे और अपने ही कामों के कारण लोगों से दुश्मनी भी पनपेगी। योजनाओं के साथ साथ किसी आपदा का अनुभव भी हो सकता है और साथ ही साथ आपकी कुछ योजनाएं निरुद्देश्य भी समाप्त हो सकती है। संतान या जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है, संतान से संबंध खराब हो सकते हैं या संतान से मतभेद हो सकते हैं। माता की बीमारी से चिंता बढ़ेगी। शारीरिक परेशानी, दाग, मुहासे, आलस्य और साथ ही साथ एनर्जी की कमी से भी आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और जो मेल जातक है अपने स्ट्रेंथ की अर्थात पौरुष की कमी से भी दुखी हो सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपने पद की हानि और या फिर वहाँ पर बार बार इंसल्ट से, स्ट्रेस में, प्रेशर में काम करना पड़ेगा और आप इरिटेशन से, मानसिक विषाद के साथ में डिप्रेसिव थॉट आपको परेशान कर सकते हैं। फाइनेंशियली इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में स्ट्रेस आ सकता है। इसके अलावा इस समय आपका रुझान धार्मिकता की ओर आगे बढ़ सकता है। आप फाइनेंशियल गेन के लिए
शेयर मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको साइड में रहना चाहिए, अन्यथा आप बहुत बड़े लॉस का शिकार हो सकते हैं। अर्थात आप इतना बड़ा गड्ढा खोद सकते हैं जिसको भरने में आपको सालों लग जाए। इस समय काल में, इस गोचर काल में आपका इंटरेस्ट नई चीज़ों की जानकारी लेने या नया कुछ सीखने में हो तो ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स के लिए गोचर स्पेशली लाभदायक साबित हो सकता है। आपको मैथमेटिक्स और जो कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें आपका इंटरेस्ट अधिक रहेगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है इन सब्जेक्ट में। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के जो कामकाज है उनकी जॉब में आप खास उपलब्धि से लाभान्वित हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं वो इस समय काल में असफलता की संभावना अधिक है। आपके बीच मतभेद उभर सकते हैं या आप कोई न कोई चीज़ को लेकर के दूर हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में आप झूठ नहीं बोलें और ना ही उनके ऊपर हाइपर हो या हावी होने का प्रयास करें। उपाय के रूप में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें या बच्चों को किताब कॉपियाँ जो भी बांट सकते हैं वो बांटने का प्रयास करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ फलदायी माना जाता है। फाइनेंशियल गेन बार बार मिलेगा और इस गोचर के चलते आपको अपनी फैमिली लाइफ में कुछ शांति मिलेगी। घर के लोगों के बीच में स्नेह, अपनत्व, प्यार बढ़ेगा और अगर आप घर वालों से दूर रहते हैं तो इस समय काल में उनसे मिल सकते हैं या उनसे बार बार बातचीत हो सकती है। ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक बातचीत हो सकती है। घरेलू जीवन का सुख आपको अच्छा मिलेगा और उस सुख में स्पेशली माताजी का सुख अच्छा मिलेगा। माताजी के स्वास्थ्य में इस समय सुधार आएगा और उनके साथ में अच्छी ट्यूनिंग होने से सपोर्ट भी मिलेगा और शायद कोई न कोई गेन भी हो जाए। जो चीज़ बहुत समय से पेंडिंग है वो चीज़ आपको मिल सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि होने के संकेत है। स्टूडेंट्स को अपने टारगेट के प्रति फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है और इससे आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो लोग लिटरेचर प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उनको अच्छे विद्वानों से या फिर बड़े लोगों से, उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा। उनसे मिल मुलाकात होने से भी उन्हें शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। आर्थिक पक्ष को लेकर के आपकी जो परेशानियां हैं वो इस समय हल हो सकती है और आपको फाइनेंशियल गेन के योग भी नजर आ सकते हैं। आप में से वो लोग जो जॉब करते हैं, आपको आमदनी में वृद्धि हो सकती है या साइड इनकम बढ़ सकती है। साइड इनकम का अर्थ यहाँ पर रिश्वत से नहीं है। साइड इनकम का अर्थ यहाँ पर ओवर टाइम से है, कोई जॉब वर्क मिल जाने से है या कोई शिफ्ट मिल जाने से है। तो आपके जो इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, हालांकि उधार देने से आपको बचना पड़ेगा। ऑफिस में सीनियर्स के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे और साथ ही साथ सोशल लाइफ में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय काल में आपकी मेल मुलाकात समाज के कुछ बड़े लोगों से, नामचीन लोगों से हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, उसमें जल डालना चाहिए और शाम के समय वहां पर दीपक जलाना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवशात बुध का प्रवेश मिक्स रिजल्ट ही देगा। आपकी राशि से 3rd हाउस से आपकी मेहनत, आपका इंटरेस्ट, छोटे भाई बहनों का सुख और छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में पता चलता है। इस समय काल में आपका मन किसी अनजान भय से ग्रसित रहेगा जिससे आपके कॉन्फिडेंस में, डेयरिंग में कुछ कमी आ सकती है या आप अंदर से डरे हुए रह सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आपको इस समय ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए या कोई न कोई एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना चाहिए और या फिर लंबी वॉक के बारे में सोचना चाहिए। यह बात याद रखें कि आपका आवश्यकता से अधिक सोचना भी आपको भयग्रस्त बना सकता है या आप एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को बार बार सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग सकती है। इस समय काल में आपकी बोलने के स्टाइल में निखार आएगा और आप अपनी बातों से स्पष्टता से लोगों के सामने रख पाएंगे जिससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और इसको थोड़ा ध्यान से करने की आवश्यकता है। फैमिली लाइफ सामान्य बनी रहने की उम्मीद है। इस अवधि में आपको छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध मजबूत करने की ज़रूरत है और अगर किसी बात को लेकर के आपके मन में उनके प्रति खटास है तो घर के किसी सदस्य की मदद से, सपोर्ट से आप वो गिले शिकवे मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अन्यथा परिवारजनों से आपका लड़ाई झगड़ा फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है। आपकी राशि से 3rd हाउस में आया हुआ बुध नए नए फ्रेंड्स की या नए नए सर्कल की प्राप्ति करा सकता है।
और इस दौरान अपने टारगेट के प्रति आपकी इच्छा शक्ति में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है या ध्यान भटक सकता है। सोशली आप एक्टिव रहेंगे और अपने दोस्तों की संख्या में इस दौरान कुछ वृद्धि कर पाएंगे, लेकिन आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर बना रहेगा। इसलिए लेन देन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रह करके चलना पड़ेगा। उपाय के लिए अपने छोटे भाई बहनों को या कजिन भाई बहनों को कुछ न कुछ उपहार दें या पार्टी दें। तो आइए अब बात करें बुध के अन्य उपायों के बारे में। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी या हरे फल या कांसे का कोई बर्तन, कपूर, जो ये सामग्री इसमें से कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना शुभ रहेगा। और यही दान यदि जो बुध के नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में किया जाए तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। जो मंत्र जाप कर सकते हैं वो ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। आप में से वो लोग जो कर्ज के दबाव में है या दुखी है, वो कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके उन पर तुलसी पत्र अर्पित करें और वो ही तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। अष्टविनायक कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये था बुध का वृष राशि में गोचर फल। ये गोचर फल या राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। तो उसमें जो योग है, दुर्योग है, दशा अंतर्दशा का फल आपको ही मिलेगा। ये गोचर की वजह से कुछ अच्छा या कुछ जो वीकनेस है वो बढ़ सकती है, वो आपकी कुंडली विश्लेषण से पता चलता है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए और वर्ष भर में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए। कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी कंट्री में अपने घर पे बैठे हुए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, या अपॉइंटमेंट के या तो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक फ़ोन कॉल करें, और या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको वापस रेस्पॉन्स मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वो लोग जो भी शेड्यूल मेरे होते हैं जिन शहरों में उसके आसपास रहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के वहाँ पर भी मिल सकते हैं। चाहे आप फेस टू फेस मिलें या आप अपने घर बैठे मिलें, सेम ही बात रहेगी। क्यों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम बात करेंगे, तब भी आप उतनी ही शालीनता के साथ में उतनी ही देर अपनी बातचीत कर सकते हैं। आप जिज्ञासा जो भी है उस पर बात कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो मैं आपको बताऊंगा भी, और जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में भी आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको माध्यम पसंद आए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।